हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे संयुक्त अक्षर वाले नाम। अब पहले थोड़ा हम समझ लेते हैं कि संयुक्त अक्षर होता क्या है। संयुक्त अक्षर होता है कि दो व्यंजन वर्ण जब एक साथ मिलके कोई एक अक्षर बनाता है तो वो संयुक्त अक्षर हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे जो है मान लीजिए अक्ष ये लिखा गया है। अब ये अक्ष है तो अक्ष जो है कैसे लिखा जाएगा, ये जो है क होता, आधा क होता है। शुरू वाला जो भी होगा संयुक्त अक्षर में वो आधा होता है और बाद वाला जो अक्षर आता है वो पूरा होता है। तो ये क हो गया, इसमें मिला हुआ है क और ये मिला हुआ है सौ। ये क और सौ मिलके हो गया अक्ष। तो क हो गया तो क की इंग्लिश, ये क हो गया, क की इंग्लिश के हो गया। ये आधा है तो इसलिए हमने सिर्फ के लिखा है। सौ हो गया और ये इसका इंग्लिश हुआ SH। ठीक है, तो ये अक्ष हो गया, ऐसा मतलब। जैसे ये त्र है, त्र जो है तो है आधा ये तो और जोड़ हो गया र हो गया। तो आधा तो की इंग्लिश हो गया T और र का पूरा र है इसका हो गया R। ठीक है, और ये जैसे ज्ञा हो गया तो ज्ञा का हो जाता है ग, आधा ग और य। तो ग हो गया जी और य हो गया वाइक हो गया य। अब स्र, ये इसको पढ़ते हैं स्र। तो ये हो गया तालव सो होता है, जोर रो होता है। तो तालव सो का इंग्लिश हो गया SH और रो हो गया R। अब ये हो गया। अब ये तो मेन संयुक्त अक्षर है। इसके अलावा जो है कि ये जो है, इसके अलावा क्या होता है कि जो व्यंजन वर्ण होता है और व्यंजन वर्ण में भी रो लगा होता है, वो भी संयुक्त अक्षर ही होता है। जैसे जैसे मैंने ऊपर लिख दिया है व्यंजन वर्ण प्लस रो इजकल टू संयुक्त अक्षर। अब जो है जैसे मान लो कि ये लिखा है प्रो, इसको पढ़ते हैं प्रो, इसको प्रो पढ़ते हैं। तो इसमें है जो पूरा दिख रहा है, ये आधा हो गया प और ये पूरा हो गया रो, प्रो। जैसे ये दो, ये जो है दो में रो लगा है तो इसको पढ़ते हैं द्र। तो ये जो है दो हो गया आधा, ये हलंत लगा दिए आधा जोर रो हो गया द्र। ध्र, इसको ध में है रो लगा ध्र, तो ये आधा ध जोर रो हो गया ध्र। इसी तरह किसी भी व्यंजन वर्ण में रो लगा के हम, ये रो लगा के हम संयुक्त अक्षर बनाते हैं या होता है। अब ये जो है देखने में थोड़ा लगता है कि कठिन है, ये कठिन है, लेकिन जो हम नियम बता देंगे, जो तरीका बता देंगे, उससे क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा कि बनाना ही आसान हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसका बताया था आधा प और र, तो आधा प की इंग्लिश हो जाएगा P और र की इंग्लिश हो जाएगा R। और ये द्र बना है आधा गो दो, हलंत लगा के दो और जोर रो, तो हो गया द्र। तो दो की इंग्लिश D, आधा है तो D लिखेंगे ओनली और रो का R हो जाएगा। अब ये हो गया ध्र, तो इस ये बनेगा, ये बना है ध, आधा ध और ये रस ध्र। तो ध की इंग्लिश DH और र का R। तो इसी तरह अगर किसी भी व्यंजन वर्ण में अगर र लगा हुआ है तो उसका जो है पहले इंग्लिश लिखते हैं, क्योंकि व्यंजन वर्ण का इंग्लिश उस व्यंजनों की इंग्लिश लिखते हैं जिसमें र लगा हुआ है। तो र, तो उसका इंग्लिश लिख देते हैं और वो आधा ही होता है। जो शुरू में जो भी व्यंजन वर्ण आता है वो आधा ही होता है, बाद वाले पूरे होते हैं।
तो र हो गया पूरा, ये हो गया आधा हो गया। तो इसी तरह किसी भी व्यंजन को हम बना सकते हैं। अब जो है देखते हैं नाम वर्ण। देखिए इसमें क्या है कि हमने जो व्यंजन वर्ण के नियम के बारे में पहले वीडियो में बताया था कि अगर व्यंजन वर्ण बिना मात्रा का अंत में हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम ए का प्रयोग नहीं करते हैं अगर अंत में रहने के बाद। लेकिन इसका उल्टा होता है। उल्टा क्या, ये जो है अगर संयुक्त अक्षर वाले कोई भी अगर अक्षर होगा, किसी भी नाम में होगा, बिना मात्रा का होगा, कहीं भी होगा, बिना मात्रा का कहीं भी होगा, उसमें हम ए का प्रयोग कर देंगे सीधा। अगर उसमें कोई मात्रा लगा है तब हम ए का नहीं करेंगे। उस मात्रा का जो अंग्रेजी होता है और छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, इसका जो नियम है उस नियम के हिसाब से उसमें हम लगाते हैं। क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे, जो नियम होता है उसके हिसाब से हम लगाते हैं इसका। जैसे मैंने लिख भी दिया हूँ, यदि कोई भी संयुक्त अक्षर बिना मात्रा का हो उसमें ए का प्रयोग करते हैं तो हम तो ए का प्रयोग कर देंगे। अगर मात्रा नहीं होगा, चाहे वो अंत में ही क्यों न हो, अगर मात्रा नहीं लगा है तो हम ए का प्रयोग करेंगे। बना के देखते हैं आगे। जैसे लिखा हुआ है क्षेत्र, अब नियम तो वही रहेगा जो शुरू से नियम है, वही नियम रहेगा कि पहले उसको हम पढ़ेंगे कितने बार में बोला गया है, इसके बाद हम बनाते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र। अब ये त्र भी जो है ये संयुक्त अक्षर है और अक्ष भी संयुक्त अक्षर है। अब हम बनाते हैं पहले अक्ष के इंग्लिश। तो अक्ष का हो जाता है के एस एस, अक्ष। इसमें जो है अब ए मात्रा लगा है और ए मात्रा की इंग्लिश होता है ई। ये हो गया। अब बच गया त्र। त्र भी एक संयुक्त अक्षर है, तो पहले त्र की इंग्लिश लिखेंगे टी और आर, त्र। और ये जो है संयुक्त अक्षर है, बिना मात्रा का है, अंत में हो चाहे कहीं भी हो, उसमें ए हम लगा देते हैं। तो कहीं भी संयुक्त अक्षर मिले बिना मात्रा का ए लगा देंगे, नहीं तो अगर उसमें कोई मात्रा लगा है तो हम जो है उसको उस मात्रा का सिर्फ अंग्रेजी लिखेंगे, ए नहीं लगाएंगे। अब आगे नाम देखते हैं। अब नाम देखने से पहले अगला नाम कि अगर कोई भी लोग जिनका बेसिक कमज़ोर है, तो मैंने इससे पहले की मात्रा का वीडियो मैं बना रखा हूँ जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर जो आदमी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख लेगा, नाम लिखने वाले देख लोगे आप लोग, कोई भी जिनका बेसिक कमज़ोर है, तो आपको नाम लिखने में, किसी का भी नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो है आगे नाम है कुरुक्षेत्र। दो बार में बोला गया, एक बार में कुरु, तो कुरु का क की इंग्लिश पहले कुरु को बनाते हैं, क की इंग्लिश के, छोटी ऊ यू, र के आर, यू छोटी ऊ लगा हुआ है, इसका भी यू, कुरु हो गया। अब क्षेत्र, क्षेत्र को बनाते हैं, फिर अक्ष, अक्ष का के एस एच, ये संयुक्त अक्षर है लेकिन इसमें मात्रा लगा है ए मात्रा, तो उसमें ए का इंग्लिश ई हो जाएगा और त्र का इंग्लिश टी आर हो जाएगा। और ये अंत में है, अंत में हो चाहे कहीं बिना मात्रा का, ये त्र भी जो है संयुक्त अक्षर है लेकिन बिना मात्रा का है, तो हम इसमें ए लगा देंगे, कोई मात्रा नहीं। ठीक है। अब पढ़ते हैं क्षितिज। क्षितिज, क्षितिज को बनाते हैं पहले छी को बनाते हैं, तो के एस एच अक्ष हो गया, इसमें छोटी ई मात्रा लगा है
तो उसका इंग्लिश लिख दिए आई। त्वक इंग्लिश हो गया टी, फिर छोटी मात्रा लगा है तो आई, और जॉक इंग्लिश जे, क्षितिज। अब हो गया अगला नाम है नेत्र। नेत्र में नो, नो की इंग्लिश एन लिखेंगे, ए मात्रा लगा है, ए मात्रा की इंग्लिश ई होता है, ई लिख दिए। त्रो की इंग्लिश टी आर, लेकिन ये संयुक्त अक्षर है, बिना मात्रा वाला तो हम ए लगा देंगे। अगला है मित्र। मित्र, तो मित्र दो बार, मित्र एक ही बार मानो बोला गया, तो अब बनाते मो, मो की इंग्लिश एम, उसमें छोटी मात्रा लगा है, आई लगा दिए। त्रो, त्रो की इंग्लिश टी आर, और बिना मात्रा का है ये संयुक्त अक्षर, तो हम ए लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब जो है अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के पास, उन दोस्तों के पास शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। ये बेसिक जिनकी कमज़ोर है, नाम लिख नहीं पा रहा है, उन सभी लोगों के पास जो है आप लोग शेयर कीजिए, और शेयर करेंगे तो फिर आपको ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो भी आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों को पैसा तो लगेगा नहीं, क्योंकि मैं तो पैसा किसी से ले ही नहीं रहा हूँ। तो आपको सब्सक्राइब करने में भी पैसा नहीं लगेगा, जबकि फ्री में आपको जो है अच्छा शिक्षा मिलता रहेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास भेजिए, जो ज़रूरतमंद है उनके पास भी आप शेयर कर दीजिए, और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं आपके लिए एक से एक अच्छा सा वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला नाम देखते हैं। आगे है चित्रा। चित्रा दो बार में चित्रा, एक बार में ची, दूसरी बार में त्रा। अब चीक बनाते हैं चौ, पहले तो व्यंजन वर्ण के लिखते हैं नियम के हिसाब से, चौक इंग्लिश सी एच, इसके बाद छोटी मात्रा लगा है आई, त्रॉक इंग्लिश टी आर, इसमें आ मात्रा लगा है तो आ मात्रा की इंग्लिश होता है ए, तो हमने ए लगा दिया। अब अगला है त्रिलोचन, दो बार में, पहले त्रिक बनाते हैं तो त्रॉक इंग्लिश टी आर। अब ये तो संयुक्त अक्षर है, लेकिन इसमें मात्रा लगा है तो हम ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ इस मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो छोटी ई मात्रा लगा है, छोटी ई मात्रा की इंग्लिश हो जाएगा आई। लोचन को बनाते हैं लॉक इंग्लिश एल, और इसमें ओ मात्रा लगा है लॉ में, ओ लगा दिए, ओ को ओ ही होता है। चौ का हो जाएगा सी एच, और ये तो संयुक्त अक्षर है नहीं, इसलिए अंत में भी नहीं है, तो अंत में नहीं है, बिना मात्रा का है, तो हम इसमें ए लगा दिए। अब नो, नो जो है व्यंजन वर्ण है, और ये अंत में है और बिना मात्रा का है, तो इसमें हम ए नहीं लगाएंगे, तो संयुक्त अक्षर है ही नहीं। अब जो अगला नाम देखते हैं यज्ञ। यज्ञ, यो की इंग्लिश होता है वाई, और इसमें है बिना मात्रा का है, अंत में नहीं है, व्यंजन वर्ण है, तो हमने ए लगा दिया। इसके बाद ज्ञा है, ज्ञा का इंग्लिश हमने ऊपर बताया है, जी वाइस लिखते हैं ज्ञा, और ये ज्ञा जो है ये भी संयुक्त अक्षर है, इसलिए बिना मात्रा का है, तो हमने इसमें ए लगा दिया। बहुत लोग ज्ञा का इंग्लिश कोई जे एन लिखता है, कोई जे वाई एन लिखता है। अगर उसके हिसाब से मैंने पहला वीडियो में इसके बारे में समझाया हूँ कि अगर ज्ञा का इंग्लिश कोई जे एन लिखता है, जे वाई एन लिखता है, तो सारा गलत है। अगर वो सीखा है, जे एन सीखा है, जे वाई एन सीखा है, उस नियम पर अगर बनाए, यक बना के देखें, तो ये पूरा
उनका नाम ही गलत हो जाएगा। और जो मैं बताया हूँ ज्ञा का GY इस नियम पर चलेगा तो कहीं नाम लिखने में कहीं गलती ही नहीं होगा। अब अगला है ज्ञान। तो ज्ञान को बनाते हैं, गौ का हो जाएगा GY और आ मात्रा लगा है तो आ मात्रा का ए होता है, नौ का एन होता है और व्यंजन वर्ण अंत में होगा बिना मात्रा का, तो ए हम नहीं लगाते हैं। अब जो है आगे देखते हैं। अब अगला नाम है श्रवण। श्रवण है स्रो का आगे मैंने बताया था, स्रो का होता है SHR स्रो, और ये भी संयुक्त अक्षर है, बिना मात्रा का है तो हमने ए लगा दिया। तो वन स्र वन, 2 बार में बोला भी गया, स्रो को बना लिए और वन को बनाएंगे। वो का इंग्लिश होगा वी, और ये वो जो है व्यंजन वर्ण है, अंत में नहीं है, बिना मात्रा के है तो हम ए लगा दिए। नो की इंग्लिश होगा एन, ये जो है व्यंजन वर्ण है और बिना मात्रा का है, अंत में रहता है तो हम ए नहीं लगाते, बिना मात्रा वाला। अब अगला है श्रेया। तो पहले श्रेय तब या, श्रेय के लिए पहले स्रो को बनाते हैं तो SHR स्रो, इसमें ए मात्रा लगा है तो इसका इंग्लिश है ई। अब बनाते हैं या, वाई की इंग्लिश यो की इंग्लिश वाई, और इसमें आ मात्रा लगा है तो हम ए लगा दिए। अब जो है अगला नाम है श्रद्धा। इसको पढ़ते हैं श्रद्धा। अब श्रो को बनाते हैं पहले SHR, और ये संयुक्त अक्षर है श्रो तो हम ये लगा दिए। ठीक है। अब जो है धा। अब इसमें जो है दो है और धो है, 2 अक्षर है। आधा अक्षर वाले में मैंने वीडियो में बताया था कैसे लिखा जाता है। इसमें जो बड़ा दिखता है उसका इंग्लिश जो है हम पहले लिखते हैं। तो बड़ा दिखता है कौन? दो बड़ा दिखता है तो दो की इंग्लिश हो जाएगा डी। दिखता है बड़ा, लेकिन अगर दो व्यंजन वर्ण एक साथ ज्वाइंट हो, एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, अगर यदि 2 व्यंजन वर्ण एक साथ ज्वाइंट हो और एक बड़ा दिखेगा एक तो छोटा दिखेगा, जो बड़ा दिखेगा वो छोटा होता है और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। तो हम क्या करते हैं, जो छोटा का मतलब हो गया आधा अक्षर हो गया, जो बड़ा दिख रहा है तो वो आधा अक्षर हो गया, और जो छोटा दिख रहा है वो पूरा अक्षर हो गया। तो पहले हम लिखते हैं आधा अक्षर वाला का, जो बड़ा दिखता है उसका इंग्लिश लिखते हैं और उसमें कोई मात्रा नहीं लगाते हैं क्योंकि वो आधा अक्षर होता है। तो 2 है, 2 आधा है तो इसका इंग्लिश हमने पहले डी लिख दिया। अब आधा है तो इसमें तो कोई मात्रा लगता ही नहीं, आधा अक्षर में कोई मात्रा नहीं। अब जो है धो की इंग्लिश लिखेंगे डी एच, धो का हो गया। अब इसमें क्या लगा है आ मात्रा, आ का इंग्लिश होता है ए, श्रद्धा। अब आ जाओ इस पे, अब ये प्रमोद। अब जो है प्रो भी एक संयुक्त अक्षर हो गया क्योंकि इसमें प भी है और रो भी है, तो 2 व्यंजन वर्ण मिल गया। तो पहले जो है रो को तो हम इसमें अंत में लिखते हैं। पहले प्रो में संयुक्त अक्षर का प का, जो बड़ा, यही बड़ा छोटा 2 एक छोटा एक बड़ा, पहले वाला छोटा, जो बड़ा दिख रहा है क्या दिख रहा है प, तो प की इंग्लिश पी। ये आधा है तो इसमें तो कुछ लगना ही नहीं है। इसके बाद वैसे भी रो है तो रो की इंग्लिश आर कर दिए। ठीक है, तो प्रो हो गया, लेकिन क्या है कि ये जो है संयुक्त अक्षर है और बिना मात्रा के है, प्रो में कोई मात्रा नहीं लगा है तो हम ए लगा देंगे। प्र हो गया मोद, मो की इंग्लिश एम, ओ मात्रा लगा है तो ओ का इंग्लिश ओ। 2 है डी,
व्यंजन वर्ण बिना मात्रा का अंत में, तो हम कुछ नहीं लगाते, ए नहीं लगाते हैं। अब हो गया प्रभात, उसी तरह प्र को हो जाएगा पी आर और कोई मात्रा नहीं है तो ए, ठीक। और इसके बाद भात, भ की इंग्लिश बी एच, आ का ए, तो का टी, व्यंजन वर्ण है, अंत में है, कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। अब अगला नाम है प्रहलाद, प्रहलाद, इसमें हो आधा होता है, वैसे भी प्रहलाद, वैसे प्रह पढ़ने में हो अंत में भी आ रहा है। अब पहले प्र को बनाएंगे तो पी और आर, क्योंकि इसमें दो दो अक्षर हैं, पहला जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, मतलब आधा होता है, तो अब मैंने लिख दिया पी। तो आधा में तो कोई मात्रा भी वैसे भी नहीं लगाते हैं। इसके बाद इसमें रो लगा है, तो रो है बड़ा, तो बड़ा है तो इसमें मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन कोई मात्रा इसमें नहीं लगा है तो हम ये लगा देंगे, प्र हो गया। हो की इंग्लिश एच हो गया। अब बनाते हैं लाद, ये अंत में हो गया, प्रह बोलने में हो आ गया अंत में, और अंत में कोई भी व्यंजन वर्ण होता है तो हम उसमें ए नहीं लगाते, इसलिए हम इसमें ए नहीं लगाए। अब लाद, लाद लॉ की इंग्लिश एल, आ मात्रा लगा है ए, दो है तो डी, हो गया प्रहलाद। अब अगला नाम देखते हैं, अगला नाम है प्रज्ञा, तो फिर प्रो की इंग्लिश पी आर, पी और आर, कोई मात्रा नहीं लगा है तो ए लगा दिए। अब ज्ञा, ज्ञा का जी वाई से ज्ञा, इसमें आ मात्रा लगा है तो हम ए लगा दिए। अब अगला है प्रिया, प्रिया दो बार में, तो प्रो तो पी आर हो जाएगा प्रो, उसमें मात्रा लगा है तो हम ए नहीं लगाएंगे, जो मात्रा लगा है वो लगा देंगे इसके आगे, रो आर के आगे। छोटी ई मात्रा है तो उसका इंग्लिश होता है आई, यू की इंग्लिश वाई, और आ मात्रा लगा है तो उसका इंग्लिश हो जाएगा ए, प्रिया। अब होगा विक्रम, पहले वी को वी, आई से वी, छोटी मात्रा का आई हो गया, क्रम तो कॉम लगा है तो पहले जो दिख रहा है बड़ा उसका इंग्लिश लिखते हैं के, और ये रो लगा है इसमें तो इसका इंग्लिश आर, और ये जो है बिना मात्रा का है, ये भी तो हो गया, क्रो भी हो गया संयुक्त अक्षर, क्रो भी हो गया संयुक्त अक्षर, क्योंकि ये को और रो दोनों है इसमें लगा हुआ, तो इसमें हम लगा दिए ए लगा देंगे, क्योंकि बिना मात्रा के है तो हम ए लगा देंगे। और मो की इंग्लिश एम हो गया, और ये हुआ व्यंजन वर्ण एम, मो हो गया व्यंजन वर्ण, और अंत में है तो हम अंत में बिना मात्रा वाले में ए नहीं लगाते। अब हो गया प्रियंका, तो फिर प्रो का पी आर, छोटी मात्रा लगा है आई लगा दिए, यो की इंग्लिश वाई कर दिए। ये जो है अंग है, अंग का इंग्लिश होता है ए एन, और को की इंग्लिश के, और आ मात्रा लगा है तो हम ए लगा दिए। अब अगला नाम है परदीप, परदीप तो फिर प्रो का पी आर, और इसमें जो है कोई मात्रा नहीं लगा है, संयुक्त अक्षर है तो हम ए लगा दिए। दो की इंग्लिश डी, और ये जो है छोटी ई और बड़ी ई मात्रा का जो वीडियो है उसमें बताया था मैं, उसके हिसाब से यहाँ पे है दो की इंग्लिश डी हो गया, और छोटी ई की मात्रा के यहाँ डबल ई होगा, और प का पी हो जाएगा। कहाँ बड़ी ई मात्रा का इंग्लिश कहाँ आई होगा, कहाँ जो है डबल ई होगा, अगर जिन्हें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से बना लें, और जिन्हें नहीं पता है तो वो जो है मेरे वीडियो को देख ले, जो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, तो समझ जाएंगे कि कहाँ जो है बड़ी ई मात्रा के इंग्लिश हम आई लिखेंगे और कहाँ डबल ई लिखेंगे, फिर उनको
आप लोगों को आगे गलती नहीं होगा। अगला नाम है ध्रुव। अब ध्रुव को बनाते हैं। पहले ध की इंग्लिश DH, इसमें रॉ लगा है, ध में रॉ लगा है तो R लिख दिए, और इसमें इसके बाद जो है जो मात्रा है छोटी ऊ मात्रा उसका इंग्लिश लिख दिए U। अब जो है ये ध भी संयुक्त अक्षर है और इसमें जो है संयुक्त अक्षर है। अब ध भी संयुक्त अक्षर है तो इसमें जो है हम जो है जो मात्रा लगा होता है तो उस मात्रा की इंग्लिश लिखते हैं, और अलग से ए नहीं लगा, अगर मात्रा नहीं लगा होता तो हम ए लगा देते। मात्रा लगा है तो उस मात्रा का जो इंग्लिश होता हमने छोटी ऊ लगा तो हमने यू लगा दिया, और वो की इंग्लिश वी हो गया। और ये व्यंजन वर्ण है, अंत में है, इसलिए हमने इसमें ए नहीं लगाया। अब बनाते हैं देवव्रत। देव देव पहले देव को बनाते हैं। द की इंग्लिश D, ए मात्रा लगा है तो उसका होता है ई, वो का वी, और ये अंत में वो हो गया तो व्यंजन वर्ण, तो इसलिए हमने ए नहीं लगाया क्योंकि अंत में है बिना मात्रा का, ए नहीं गए। देव हो गया। अब व्रत, फिर वो है तो वो में रो लगा है तो पहले वो की इंग्लिश लिखेंगे, इसके बाद जो रो लगा है उसको अंत में लिखते हैं, जिसमें जिस व्यंजन वर्ण में रो लगा होता है तो पहले उस व्यंजन वर्ण की इंग्लिश लिखेंगे फिर उस रो की इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद जो है ये तो हो गया संयुक्त अक्षर। व्रो तो संयुक्त अक्षर हो गया क्योंकि वो रो एक साथ मिला हुआ है तो संयुक्त अक्षर हो गया। तो संयुक्त अक्षर हो गया तो इसमें हम जो है बिना व्यंजन संयुक्त अक्षर हो गया व्रो, और इसमें जो कोई मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे, और तो की इंग्लिश टी, और ये अंत में है व्यंजन वर्ण है तो हम ए नहीं लगाते हैं। अब बनाते हैं द्रवीर। द्रवीर के द्रो, पहले द्रो तो DR हो गया, दो का DR हो जाएगा उसी तरह जैसे बना रहे हैं, और ये संयुक्त अक्षर है तो ए लगा दिए। वो का वी हो गया, छोटी मात्रा है तो ये जो है आई हो जाएगा, और ये बड़ी रो की इंग्लिश डी होता है। अब जो है अगला है देवेंद्र। देवेंद्र दो बार में, पहले दे को बनाते हैं, दो का डी, ए मात्रा लगा है, ई उसका इंग्लिश, वो का वी, फिर इसमें जो है ए मात्रा लगा है, ई लगा दिए, आधा नो है तो एन कर दिए, और दो की इंग्लिश डी, द्रो है द्रो तो दो में रो लगा हुआ है तो पहले दो की इंग्लिश लिखेंगे बड़ा जो दिखता है उसका, और इसके बाद इसमें रो लगा है तो उसका इंग्लिश लिखेंगे। अब ये तो हो गया संयुक्त अक्षर हो गया, बिना मात्रा के है तो हम बताए हैं संयुक्त अक्षर बिना मात्रा को हो कहीं भी लिखा हो नाम में तो उसमें हम ए लगा देते हैं। तो ये पढ़ने के हिसाब से लग रहा है देवेंद्रा हो गया, लेकिन देवेंद्रा पढ़ते नहीं हैं। अगर इंग्लिश में भी ये ए लगा के है तो समझ लो संयुक्त अक्षर की वजह से लगा है, लेकिन इसको हम देवेंद्र ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब अगला नाम देखते हैं प्रेमचंद्र। दो बार में तो प की इंग्लिश पी, रो लगा है उसमें प में तो आर का लगा है, रो का आर हो जाएगा। ए मात्रा और प्रोम जो है ए मात्रा लगा है तो उसका इंग्लिश हो जाएगा ई। इसके बाद मो की इंग्लिश एम, प्रेम हो गया। मो व्यंजन वर्ण अंत में है बिना मात्रा तो हम ए नहीं लगाते हैं। और चंद्र तो चौक इंग्लिश CH, और अनुस्वार लगा हुआ है मात्रा तो उसका इंग्लिश होता है AN। ऐसे होगा प्रेम चंद्र। ठीक है। तो ये तो हो गया, नो तक हो गया। ये छोटी नो है तो इसका इंग्लिश जो है एन होगा ओनली। और दो को पहले दो बड़ी जो दिखता है D,
र लगा है तो आर द्र हो गया, और ये संयुक्त अक्षर है तो हमने इसमें ए लगा दिया, तो हो गया प्रेमचंद्र। अब हो गया अगला नाम है धर्मेंद्र। धर पहले पढ़ते हैं धर, देखो 2 बार में पढ़ेगा धर और मेंद्र। तो धर को बनाते हैं DHAR हो जाएगा धर, क्योंकि रो अंतिम में हो गया। वो भी ये रो जो है ऊपर जो लगा हुआ है ये छोटी रो होता है, तो छोटी रो को वैसे भी अंतिम में जो आता है तो उसका बिना मात्रा तो ए लगाते नहीं व्यंजन वर्ण में, लेकिन वैसे भी ये छोटा है। और छोटे जो भी व्यंजन वर्ण मतलब आधा व्यंजन वर्ण जो होता है, तो छोटा का मतलब आधा हो गया, जो आधा व्यंजन वर्ण होता है तो उसमें हम कोई भी तरह का मात्रा नहीं लगाते हैं। इसलिए धौ का तो DH हो गया, और अंत में नहीं है तो बिना मात्रा का ए लगा दिए। और इसके बाद जो है रो लगा है तो ए लगा दिए, रो का इंग्लिश आर हो गया, धर हो गया। मेंद्र, मेंद्र है तो मौ की इंग्लिश एम, और ई मात्रा लगा है इसका इंग्लिश हो गया ई। आधा 9 है तो सिर्फ एन लिख देंगे, कोई मात्रा नहीं, छोट आधा है तो। तब द्र, तो दो डी और रो लगा है तो उसका आर द्र, और उसमें ये संयुक्त अक्षर है सामने ए लगा दिया, हो गया धर्मेंद्र। धर्मेंद्र तक हो गया। अब अगला नाम है द्रोणाचार्य। अब 2 बार में पढ़ते हैं इसको, द्रोणा और चार्ज। फिर द्रोणा का दो की इंग्लिश डी, द्रो आर है लगा हुआ तो आर कर दिए, ओ मात्रा है तो ओ लगा दिए। ये है संयुक्त अक्षर है तो मात्रा लगा है तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, द्रो हो गया। अब नौ की इंग्लिश एन, आ मात्रा तो ए। चार्य, चौक इंग्लिश CH, और आ मात्रा लगा है तो ए। और ये जो है रो, यो पर है रो लगा है, लेकिन ये आधी रो लगा हुआ है। और आधी रो मैंने नियम बताया था, अगर यो किसी भी नाम में यो अंत में होगा और उससे पहले कोई आधी अक्षर होगा तो अंत में भी अगर बिना मात्रा का भी कोई व्यंजन वर्ण होगा, बिना मात्रा का अगर व्यंजन वर्ण है यो अंत में है तो हम उसके बाद ए लगाते हैं, क्योंकि यो से पहले आधी अक्षर रहे तो अगर हम इसको उच्चारण करते हैं द्रोणाचार्य, तो यो से पहले हम रो को उच्चारण करते हैं, और ये रो है आधा, इसलिए पहले तो रो का चार यो तो वाई होगा, लेकिन ये जो है आधी है रो है तो इसीलिए हमने ए लगा दिया, द्रोणाचार्य। अगर इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो मेरा वीडियो शुरू से आप लोग देखिए ज़रूर, सारे चीज़ जब उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़रूर सारा चीज़ आप समझ जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उस नियम को जो मैं पीछे बताया हूँ, इस नाम को बनाने में दिक्कत नहीं हो, उस वीडियो को बिना देखे भी आप लोग समझ जाएं। समझ गए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका मैं रूल्स थोड़ा बताते चल रहा हूँ, समझ गए तो अच्छा है। अगर नहीं समझे तो आप शुरू से देखिए, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आगे बनाने में सारे आसानी से बना लेंगे आप लोग। अब अगला है राष्ट्र। अब ये रॉ लगा हुआ है, ये जो है नीचे जो है ऐसे करके टॉम जो है टॉम ऐसे है, ये भी रॉ ही होता है, ये रॉ ही होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि अगर मानो कि किसी व्यंजन वर्ण में रॉ जोड़ना होगा, संयुक्त अक्षर बनाना होगा, तो कहाँ ये लगेगा और कहाँ ये वाला, जैसे क में हमने ये लगा दिए, प में ये वाला रॉ लगा दिए, कहाँ ऐसे होगा ये वाला रॉ लगेगा, और कहाँ ये से वी वाला ये इस टाइप का लगेगा। अगर आप लोग पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अगर कमेंट आप लोग ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि नहीं सर बताइए, तो मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब राष्ट्र,
राष्ट्र बनाते हैं, रॉ की इंग्लिश आर, आ मात्रा लगा है, ए हो गया, आधा सौ है, मूर्धन सौ है तो उसका एस एच, और आधा है, आधा में तो कोई मात्रा लगाते ही नहीं है। इसके बाद टो है, टो की इंग्लिश हो जाएगा टी, और इसमें टॉम लगा है रॉ, तो यह बन गया संयुक्त अक्षर। तो संयुक्त अक्षर बन गया, बिना मात्रा का है तो इसमें हम लगा दिए, ए लगा दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आगे मैंने क्या लिखा है, यदि कोई भी संयुक्त अक्षर नाम के शुरू में हो और यदि उसमें दीर्घ ई मात्रा लगा हो तो उसका इंग्लिश आई होती। बोलने में दो बार बोला गया, प्रीति और प्रीम जो है बड़ी ई मात्रा लगा हुआ है, तो बड़ी ई मात्रा की इंग्लिश तो ऐसे दो अक्षर का होता तो आई भी लिखते हैं, डबल ई भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आई डबल ई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया हूँ कि अगर संयुक्त अक्षर होगा और शुरू में अगर दीर्घ ई मात्रा लगा हुआ होता है तो उसका भी इंग्लिश हम तो आई ही लिखते हैं, डबल ई नहीं लिखेंगे। वैसे दोनों होता है, लेकिन दोनों यहाँ में से कोई अपने मनमानी चलाएंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आई लिख देंगे। अब जो है प्रो पहले बनाते हैं, तो पी आर से हो गया प्रो। अब उसमें कौन सी मात्रा लगा है, बड़ी ई की, लेकिन शुरू में है, नाम के शुरू में, तो हम आई लिख देंगे। तो की इंग्लिश टी और छोटी ई मात्रा की इंग्लिश आई। अब हो गया ये श्रीकांत, ये भी संयुक्त अक्षर है, तो श्री का एस एच आर, और इसमें भी बड़ी मात्रा लगा हुआ है, लेकिन नाम के शुरुआत में है तो इसलिए हम इसमें लगा देंगे, आई लगा देंगे। अब आगे लिखेंगे कांत, क की इंग्लिश के, आ का ए, और इसके बाद नो, आधा नो है तो उसका एन, कोई मात्रा नहीं लगाते हैं आधे वाले में, और तो की इंग्लिश टी, और व्यंजन वर्ण है, अंत में है, बिना मात्रा के, तो हम इसमें कुछ नहीं लगाते हैं। अब जो है, अब इस नियम को देखते हैं, क्या लिखे हैं कि यदि किसी भी नाम के अंत में बड़ी ई मात्रा वाले संयुक्त अक्षर हो और यदि खंडित करने पर अकेला हो तो डबल ई का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि अकेला नहीं हो तो आई का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो है नाम को खंडित करते हैं, जैसे अनुश्री, एक बार में अनु, दूसरे बार में श्री, तो अनुम तो दो अक्षर हो गया तो अकेला तो नहीं है, कम से कम दो है, लेकिन श्री बोलने में एक ही अक्षर हुआ तो अकेला ही तो हो गया, सिर्फ संयुक्त अक्षर स्र है, मात्रा है उसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो है उसको तो हम अक्षर में गिनती नहीं करते हैं किसी भी मात्रा को, तो अक्षर में तो हो गया श्री, लेकिन ये अकेला है, तो अकेला है तो इसमें क्या करते हैं, इसका इंग्लिश जो होता है, इसका इंग्लिश डबल ई लिखा हूँ, क्या अकेला रहने पर, दीर्घ में अकेला रहने पर क्या होता है, डबल ई लगा देते हैं। यदि अकेला नहीं होगा तब क्या लगा देंगे, आई। जैसे इसमें देखते तो इसमें क्या लगा देंगे, डबल ई। तो बनाते हैं, पहले अनु को बनाते हैं, ओ का ए, नौ का एन, और छोटी ऊ का अनु। इसके बाद स्र की इंग्लिश एस एच आर, और इसमें जो है अकेला है अंतिम में संयुक्त अक्षर में, तो हम डबल ई लगा दिए, अनुश्री। अब जैसे इसको सावित्री, अब इसके भी अंत में त्र है, ये भी संयुक्त अक्षर है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी इसी के हिसाब से ये भी अंत में है, और इसमें भी बड़ी ई मात्रा लगा है, इसमें भी बड़ी ई मात्रा लगा, ये भी संयुक्त था, ये भी संयुक्त अक्षर, लेकिन इसमें अंतर क्या है,
इसमें जो है बोलने में खंडित करने में अनुश्री अकेला हो गया, और ये क्या हो गया सावित्री, सा ये अलग हो गया, वित्री लास्ट वाले जो खंड में है 2 अक्षर है, अकेला नहीं है, इसलिए अकेला नहीं है 2 अक्षर के साथ आ रहा है ये बोलने में। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे त्रक इंग्लिश। तो उसी तरह के तब अब कैसे बन जाएगा, स्वक इंग्लिश एस, आक इंग्लिश ए, वो छोटी ई का आई, त्र का टी आर से त्र, संयुक्त अक्षर है, तो इसका क्या हो जाएगा, अकेला नहीं है तो हमने आई कर दिए सावित्री। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही लोग का फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और भी फ्री में आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।